संवेद रूप से इसे प्रदान किया जा रहा है। मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि वो हमेशा ही पीड़ितों के लिए उपलब्ध रहते हैं, खड़े रहते हैं। और एक बार एक पेशेंट जो कि 7 दिन के अंदर उनको ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करना था और डॉक्टर्स ने कहा था, साउथ में ले जाया गया था, साउथ के किसी हॉस्पिटल में, कहा था कि अगर 7 दिन में ऑपरेशन नहीं होगा तो बच नहीं सकेंगी। उन्होंने 2 दिन के अंदर चेक इशू करके दे दिया और उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो अब खतरे से बाहर आ गई है। तो इस तरह के कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा तैयार रहते हैं। इसके लिए हम सभी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में इसी तरह से सबके लिए अंतिम व्यक्ति तक ये लाभ पहुँचे। धन्यवाद। चल रहा है, हम लोग देते ही रहते हैं। आज भी बहुत सारे चेक्स हैं, टोटल मैंने काउंट नहीं किया है। जिनके लिए जितनी राशि स्वीकृत होती है उतना हम लोग हैंडओवर करते रहते हैं। जैसे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि स्कूल में मैट्रिक का एग्ज़ाम है और उसके कारण जो फॉर्म फिलअप वगैरह करना होता है, तो कई बार बच्चे उनके परेशान होकर उनके अभिभावक आते हैं कि हम लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल में रोक दिया गया है। तो तत्काल ऐसे लोगों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग चेक इशू करा के दिए हैं ताकि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। देखिए, अभी तो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और चूँकि अभी छुट्टी वगैरह का भी माहौल था, क्रिसमस गया, अभी नए साल का, और बहुत तेज़ी से माननीय मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो कमी पिछली बार रह गई थी, चूँकि ईडी सीबीआई का बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ चल रहा था, कार्रवाई चल रही थी, जेल भी भेज दिया गया, तो कुछ कार्य बाधित हुए थे। लेकिन अब पूरी तेज़ी के साथ उन कमियों को पूरा करने के लिए मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं और करके दिखाएंगे, क्योंकि जो मैया सम्मान और तमाम चीज़ें जो उन्होंने प्रॉमिस की थी वो सब भी उन्होंने किया है। बिजली फ्री कर दिया गया, जो बकाया था उसे माफ़ कर दिया गया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि तुष्टिकरण, लेकिन वो तो हर वर्ग के लिए है। मैया सम्मान भी हर वर्ग के लिए है। जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनके यहाँ इनकम टैक्स पे नहीं है, उनको भी सबको मिल रहा है। सरकार तो चाहती है कि जल्द से जल्द मिले, लेकिन जो अधिकारी हैं वो लिमिटेड होते हैं या जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं देने में, उसके कारण से देर हो रही होगी। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि देर हो, वो तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मिले। और आज अखबार में भी कुछ आया है ना कि जो लोग इस कार्य में थे उनके बदले इसको अलग तरह से किया जाएगा, 2500 रुपये दिए जाएंगे। तो लक्ष्य 50 लाख का तय है और इसकी पूर्ति लगातार हो रही है। आने वाले दिनों में और बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ की जनता है हमसे जुड़ना चाह रही है और हम लोग लगातार ज्वाइनिंग करा रहे हैं, चुनाव के पहले भी, बाद में भी, और ये प्रक्रिया जारी है और ये लक्ष्य पूरा होगा। बीजेपी की तरह नहीं कि वो मिस्ड कॉल देकर उन्होंने बना लिया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमारी सरकार बहुत संगठित होकर काम कर रही है, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या पार्टी के स्तर पर भी। इस बार के रिजल्ट से आपको पता चला होगा कि 56 सीट इंडिया गठबंधन ने यहाँ लाया, और जबकि चाहे भाजपा वाले हों या फिर कुछ ऐसे चैनल्स जिन्होंने लगातार इसका उलट दिखाया, लेकिन हम इसको अचीव करके देखा गया। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, पार्टी के प्रति उत्साह दिखा रहे हैं और माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने के लिए विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारा है, उसे देखते हुए लोगों का विश्वास उनकी तरफ आया है और लोग हमारी पार्टी से जुड़कर काम करना चाहते हैं, अपना भी विकास करना चाहते हैं और राज्य का भी। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से किसी न किसी कारण से परेशान हैं, उसमें पढ़ाई के लिए भी है और इसके अलावा बीमारियों के कारण भी कुछ लोग चाहते हैं कि उनको कुछ सरकारी मदद मिल जाए। तो मैंने उन आवेदनों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा था, उन्होंने जिनको स्वीकृत किया है उन चेक्स को आज मैं वितरित करूंगी। जितने भी लाभुक हैं यहाँ उपस्थित हैं उनको चेक सौंपूंगी। पहले भी ऐसे बहुत सारे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। ठंड बढ़ रही है, कंबल वितरण नहीं कर रही है, अलाव जिस तरह से देखना चाहिए नहीं हो पा रहा है, सरकार उस तरह से जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचा नहीं पा रही है कंबल वितरण और अलाव। देखिए, भाजपा तो एक तरफा बयानबाजी करती है, भाजपा के लोग करते हैं, लेकिन अगर आप धरातल पर उतरेंगे तो आप देख सकते हैं, हो सकता है कि ये लोग रात को बाहर नहीं निकलते होंगे, इसलिए उनकी नज़र में नहीं आता होगा। तो ये तमाम कार्य हमेशा रात के वक्त ज़्यादा होता है। डीसी साहब खुद जाकर नैन बसेरा वगैरह का जायज़ा ले रहे हैं, वहाँ पर अलाव जलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कंबल भी बंटना शुरू हो चुका है और वो और तेज़ी आएगी। काम का तो कोई अंत नहीं होता है, लगातार काम हो रहा है और भाजपा को इसमें सहयोग करना चाहिए।
अपनी राशि से भी देनी चाहिए। सबके पास अपना अपना मत होता है। सरकार को और मदद करनी चाहिए, न कि आलोचना। और मुझे लगता है पीड़ितों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जब इतना कुछ सोच रहे हैं, मैया सम्मान योजना उनके लिए है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री करना ताकि हर तबके के लोगों को आर्थिक मदद मिले। तो हर तरह से जब काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अलाव और कंबलों की कमी नहीं होगी। कुछ और पूछना है तो पूछ ही लीजिए एक ही बार में, या किसी को कट माने जो लगे कि हाँ ठीक से नहीं हो। वन टू वन करना मैं हाँ 1 to 1 तो कर लीजिए। करिए।